बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारतीय एयरफोर्स ने ऐलान किया कि हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहे हैं और इन एक्सरसाइज के दौरान भारतीय आर्मी और एयरफोर्स को यह सिखाया जाएगा कि अगर दुश्मन अचानक भारत पर एयर स्ट्राइक करता है तो भारतीय एयरफोर्स उस वक्त क्या हिकमत अमली अपनाएगी और दुश्मन के खिलाफ किस तरह रिएक्ट किया जाएगा और भारतीय आर्मी हमले के वक्त किन स्टेप्स को फॉलो करेगी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरह दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। आज से तकरीबन 6 दिन पहले यानी 28 अप्रैल को मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोदी का दिमाग एक बार फिर घूम गया है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है मोदी के पागलपन के दौरों में इजाफा होता जा रहा है और मोदी एक बार फिर पायलट्स और लड़ाका तैयारों की बलि देकर इलेक्शन जीतना चाहता है। अब ये जो एक्सरसाइज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की जानिब से की जा रही है इसमें भारतीय एयरफोर्स के तमाम लड़ाका तैयारे हिस्सा ले रहे हैं सिवाय LCA तेजस के और इसके अलावा यह एक्सरसाइज LOC के बिल्कुल करीब की जा रही है ताकि भारत इस बहाने पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन कर सके जिससे भारत को 2 फायदे हासिल होंगे। एक तो भारत के नाम निहाद दिफाई तजिया निगारों को एक खबर मिल जाएगी जिससे कम से कम वो लोग 1 माह तक कमाई कर सकेंगे और अपनी अवाम का दिमाग जो पहले से ही खराब है उसको और ज्यादा खराब कर सकेंगे। उसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई थी कि ऐसा कोई इकदाम करने से पहले एक माहौल बनाना पड़ता है और मोदी वही माहौल बना रहा है। खैर उससे जो दूसरा फायदा भारतीय एयरफोर्स उठाना चाहती है वो कुछ इस तरह के भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स जब पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करेंगे उसके बाद वो खुशी में झूमना शुरू हो जाएंगे और आकर अपने साथी पायलट्स को ये बात बताएंगे हम पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर गए लेकिन पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया और इन पायलट्स की खुशी को देखकर बाकी भारतीय पायलट्स अंदर से जलेंगे और ये सोचेंगे कि अगली बार हम भी पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करेंगे जिससे कि हमारी भी वाहवाही हो और हमारे अहले खाना को हमारे पर फख्र हो और इन्हीं जलन के शिकार पायलट्स में से चंद पायलट्स को चुना जाएगा जो कि सरफिरे हों, उनसे सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करवाया जाएगा। लेकिन भारत पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करने के लिए अपने पुराना लड़ाका तैयारों को ही चुनेगा ताकि अगर नुकसान हो तो पुराने लड़ाका तैयारों का हो। भारत दरअसल कश्मीर में एक्सरसाइज नहीं बल्कि अपने पायलट्स का मनोरंजन करने की तैयारी कर रहा है और ये जितनी भी बातें मैंने आपको भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स के बारे में बताई हैं इनकी तस्दीक आप किसी भी भारतीय एयरफोर्स के पायलट के साथ मुलाकात के दौरान कर सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता फिल्मों और ख्वाबों की दुनिया में रहती है और इनकी फोर्सेज में शमूलियत हासिल करने वाले लोग भी इन्हीं में से ही होते हैं। किसी और मुल्क से तो इनको बुलाया नहीं जाएगा और जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के साथ ही दूसरे ममालिक में नौकरियां करने चले जाते हैं। तो जब इनकी अवाम फिल्मों को देखकर उनको हकीकत समझना शुरू हो जाती है तो इनकी फोर्सेज का भी वही हाल होगा। उसके अलावा तो हम उनसे कोई और चीज एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। अब पीछे रहेगी बात सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत के लिए इस बार यह ड्रामा करना बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि इस बार भारत के अंदरूनी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और रफाल फाइटर जेट्स के अलावा बड़ी तादाद में असला खरीदने के बावजूद भी भारत से चीन इनका कई हजार मुरब्बा किलोमीटर इलाका ले उड़ा और इस बात का फायदा अपोजिशन उठाएगी और इलेक्शन के दौरान मोदी की खूब दुर्गत बनाएगी। इसलिए मोदी के ऊपर यह फर्ज हो गया कि कोई ना कोई ड्रामा खेला जाए ताकि अवाम का ध्यान किसी और साइड पर लगाकर इलेक्शन जीता जाए। लेकिन इस बार पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सब्र तहम्मुल से काम नहीं लेना चाहिए। जैसे ही एक्सरसाइज के दौरान इनका कोई लड़ाका तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हो इसका अच्छे से अभिनंदन करना चाहिए पाकिस्तान एयरफोर्स को क्योंकि वार्निंग प्रोफेशनल एयर फोर्सेस को दी जाती है लेकिन जो जानबूझकर आपकी एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो उसको एक्ट ऑफ वार कहा जाता है और जंग के दौरान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना ही आपकी ड्यूटी है और आपको ये करना पड़ेगा ताकि भारतीय जनता को समझ आ सके कि ब्राह्मोस को हमने क्यों नहीं गिराया और उसके साथ हमने क्या किया और अगर हम अग्रेसिव हो तो क्या होता है। क्योंकि अगर आपने एक बार इनके सर से बचकानापन का भूत उतार दे तो उसके बाद ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेते हुए भी डरेंगे और दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोचते हुए भी इनको खौफ आएगा और इसके अलावा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक हम इनके जबड़े नहीं तोड़ेंगे ये लोग फिल्मों की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे। वैसे तो इनका फिल्मों की दुनिया में रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है लेकिन बार बार भारतीयों को माफ कर देने से पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर गमो गुस्सा पाया जाता है। आपको इस बार फायदे के साथ साथ अपनी अवाम को भी देखना पड़ेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। खैर ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।